अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस का 12th डे है। 12वें दिन में हमारी प्रैक्टिस है मैजिकल पीपल। वो लोग जिन्होंने हमारी लाइफ में डिफरेंस पैदा किया, ऐसे लोग जिन्होंने हमारी लाइफ को किसी अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में इफेक्ट किया, ऐसे कि उन्होंने कहीं भी आपकी हेल्प की। हर किसी की लाइफ में ऐसे कुछ लोग तो होते ही हैं जो उनको पॉजिटिव बनाते हैं, जो उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आते हैं। आज के दिन आपने 3 लोगों का शुक्रिया अदा करना है कि आपने फलां वक्त में फलां काम के लिए मेरी हेल्प की थी और फलां रास्ते पे मुझे चलाया था, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ या आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके माइंड में नहीं होगा कि उन्होंने कब आपको जो है वो सीधा रास्ता दिखाया था, उसको सोचें। कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में नहीं होता कि हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो हमें गाइड करते हैं, या हम उनको देखते हैं कि उनकी रूटीन क्या है तो हमारी रूटीन चेंज हो जाती है और फिर आप उसी फील्ड में चले जाते हैं या उसी रास्ते पे चले दिखाई देते हैं। हम इनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उनमें हमारी अपनी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे हमारी नानी दादी हमें अच्छी चीजें बनाना सिखाती हैं, किसी को कटिंग सिखाई जाती है, किसी को सिलाई, किसी को कढ़ाई, किसी को कुकिंग सिखाई जाती है, तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। 3 लोग आपने अपनी जिंदगी में से सिलेक्ट करने हैं, उनका आपने शुक्रिया अदा करना है, लिख के करना है। 2-3 लाइनें लिखनी है हर एक के बारे में। एक ही वक्त में भी कर सकते हैं और डिफरेंट औकात में भी कर सकते हैं। जब भी टाइम मिले आपको, आप लिख लें, हर एक की क्वालिटीज एक एक करके लिख लें या फिर सबकी इकट्ठे ही लिख दें एक ही दफा तीनों की। अगर आपकी लाइफ में 3 से ज्यादा लोग हैं जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है, तो आप 3 से ज्यादा लोगों को ही लिख लें। अगर कम है तो फिर काम का लिख दें, लेकिन लिखना जरूरी है। और उससे भी अच्छा तरीका ये है कि अगर आप उनको फेस टू फेस शुक्रिया बोल सकें, उनको फेस टू फेस जज़ाकल्लाह कह सकें कि आपने फलां वक्त में मेरी फलां इंकरेजमेंट की थी तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, तो ये और भी अच्छा है। इनको फोन करके बोल दें, लेकिन हमें ऐसी इंकरेजमेंट होती नहीं है, हम इतनी हिम्मत करते नहीं है क्योंकि हमने कभी ऐसा किया ही नहीं है। जिंदगी में शुक्रिया अदा करना सीखा ही नहीं है, जिंदगी में सिर्फ गिले करते रहे हैं और गिले ही हमें आते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे कि हमने शुक्रगुजार कैसे बनना है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। तो हमें शुक्रिया अदा करने की आदत अपनानी होगी। आज 12वां दिन है। शुक्रिया का लफ्ज, अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज हमारी जुबान पर आ तो गया है, दिल में भी उतर जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारी 13वें दिन से जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी ना, उनमें हम अपनी विशेस पे काम करेंगे। आप इसलिए आज तक के लिए आज की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से कर लें, ताकि हम जो हमारे पास मौजूदा नेमतें हैं उनका अच्छे से शुक्रिया अदा कर सकें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में उतर सके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खून में उतर सके। अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो ही कुछ ना कुछ होता रहेगा ना। कहते हैं ना कि फेक इट अनटिल यू मेक इट। जब तक आपके दिल से शुक्रिया नहीं निकलता उस वक्त तक वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कहते जाइए। कोई लम्हा ऐसा होगा जो अल्लाह पाक कबूल कर लेगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में ऐसे शामिल हो जाएगा जैसे सांस लेना जरूरी होता है। आज हम 10 नेमतें लिखेंगे और रात को सोते हुए सोने की दुआ पढ़ के सोएंगे, सबको माफ करके सोएंगे, अच्छे लम्हात को याद करके सोएंगे, मैजिक रॉक करेंगे। थैंक यू सो मच कि आप ने इतने दिन तक मुझे सुना, 12 दिन तक मेरा साथ दिया, मुझे रिप्लाई किया, मुझे पर्सनली बताते रहे कि हमारे अंदर ये तब्दीलियां आ रही हैं और इससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलती रही है कि मेरे साथ कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम अच्छी चीजें सीख सकें। अच्छाई को फैलाइए जहां तक हो सके, बुराई को रोकिए जहां तक हो सके। इसी बात से मुझे एक बात याद आती है कि हम खबरें सुनते हैं और खबरों में सिर्फ बुराई ही दिखाते हैं आजकल, कोई अच्छी चीज नहीं दिखाते।
कोई अच्छाई फैलाने वाली बात होती नहीं है, बल्कि हर सनसनीखेज खबर ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और इनको सुनकर हमारे बीपी ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब तो डॉक्टर्स ने भी कहना शुरू कर दिया है कि आप खबरें ना सुना करें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, खबरें सुनना कम कीजिए। सिर्फ मुल्की हालात के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लीजिए, सुन लिया करें। दिन में एक दफा अगर 5 मिनट भी इंसान सुन ले तो काफी होता है। और डिप्रेशन से दूर रहने की कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप खबरें कम सुनेंगे तो डिप्रेशन से दूर ही रहेंगे, क्योंकि वो लोग बताते ही हैं कि वहां पर इस तरह का हादसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इन चीजों को थोड़ा अवॉइड कीजिए, इनको ना फैलाइए, आगे लोगों को ना बताइए, क्योंकि आपको पता है जो हम करते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं, और जो हम अट्रैक्ट करते हैं वही हम बन जाते हैं। तो हमें अच्छाई को फैलाना है और अच्छाई को ही अपनी जिंदगी में लाना है। यही हमारा मजहब कहता है कि अच्छाई को फैलाइए और बुराई को छिपाइए। तो जहां तक हो सके इस बात पर अमल कीजिए। अगर आपको ये बात नागवार गुजरी है तो मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग न्यूज फैन भी होंगे ना यहाँ पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑडियो के साथ, और तब तक के लिए अब आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। नेक्स्ट इस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।